हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की दूसरी कंपनी के बारे में। सो अर्लियर वीडियो में हमने बात की थी फॉर द क्वालिटी पावर, जो कि ट्रांसमिशन बनाता है, क्वालिटी दिस पावर ट्रांसमिशन एंड क्वालिटी इक्विपमेंट बनाता है। एंड उनका भी मेजर जो प्रोडक्ट था वो HVDC था। इन दिस कंपनी ऑल्सो द कंपनीज नेम इज़ जी वर्नोवा TND। सो इस कंपनी का भी मेजर फोकस है वो अराउंड द ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। एंड इनका भी जो मेजर प्रोडक्ट या हाईलाइट है दैट्स अराउंड द HVDC, जो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल होता है, दैट ट्रांसमिशन इज़ इनका मेजर की हाईलाइट। From growth perspective, company is doing really well. So last year they have grown full year 35%, and इस साल 9 month में they have already grown by 45%. So from that perspective, company is really doing well. एंड अब इनफैक्ट इनका जो एबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर को 17% से अभी 27% हो गया 9 मंथ में। एंड मैनेजमेंट सेज दैट नाउ ये एबिटा मार्जिन इस लेवल पे मेंटेन होने वाला है, सो विच इज़ रियली ग्रेट। और इसी वजह से जो उनका, अगर मैं Q3 के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 में इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है 58% से, लेकिन एबिटा 2.5x हो गया, क्योंकि जितना भी आपका 10% एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है तो दैट गिव्स अ सब्सटेंशियल लीवरेज। जब एनालिस्ट ने पूछा कि भाई इसका रीज़न क्या है, वाई द एबिटा मार्जिन हैज़ इंक्रीज सो मच, सो उसका दे शेयर 3 रीज़न। वन इज़ ऑब्वियसली द वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, बिकॉज एज आई सेड दैट पिछले साल में 35% का ग्रोथ हुआ और इस साल फिर YTD लेवल पे 45% का ग्रोथ हो गया। सो दैट्स वन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज है तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाता है फिक्स कॉस्ट का। सेकेंड मेजर रीज़न जो इनकी ग्रोथ का हुआ है वो रीज़न है द प्रोडक्ट मिक्स, बिकॉज एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा हुए हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हुए हैं, तो दैट्स वेयर मैनेजमेंट से कि अगर आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा करते हो तो आपका मार्जिन इंप्रूव होता है। एंड थर्ड इज दे आर वर्किंग ऑन सम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट्स हाउ ओवरऑल एबिटा इंप्रूव हुआ है। एंड वो मैनेजमेंट, द बेस्ट पार्ट इज मैनेजमेंट सेड कि ये सस्टेनेबल है, सो दैट्स गुड पीस। जहाँ तक फ्यूचर ग्रोथ की बात है तो उनकी ऑर्डर बुक है कुछ 14,400 की, अगेंस्ट द 9 मंथ जो उनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर रेवेन्यू देखो तो 5,722 है। सो असेंशियली दे हैव अराउंड 3 times ऑफ द लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू। और अगर मोटा मोटा एग्जीक्यूशन साइकिल माने और उस परस्पेक्टिव से देखें तो दे आर रीजनेबली कवर्ड फॉर 45-50% की ग्रोथ। नाउ इनका पी रेशो इज समवेयर अराउंड 80। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव स्टॉक लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज अगर 80 के पी पे और आप 45% या 55% से ग्रो कर रहे हो तो दैट बिकम्स अराउंड 1.5 to 2x। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी नीड टू थिंक टू, बिकॉज कल के दिन में अगर लेट सपोज ग्रोथ टेपर्स डाउन देन इट बिकम्स अ easily deteriorating story, so वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव से दे आर डूइंग अ डिसेंट कैपेक्स ऑफ 1,000 crore फॉर फ्यूचर कैपेसिटी अलाइनमेंट। इनफैक्ट उनके कुछ ऑर्डर हैं जो कि डेफर्ड हो गए हैं, जो इस पाइपलाइन में पार्ट नहीं है। सो समथिंग लाइक एक अडानी का उनको बड़ा ऑर्डर आने वाला है HVDC का, एक इंटरनेशनल ऑर्डर आने वाला है जो Q2 में आएगा। सो देयर इज़ अ डिसेंट विजिबिलिटी फॉर मोर ऑर्डर बुक। सो वो भी एक अच्छा है कि इनकी ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव से दे हैव अ लाइन ऑफ साइट इन टर्म्स ऑफ नया ऑर्डर आने वाला है। ऑन टॉप ऑफ इट जो इनका इस परस्पेक्टिव से व्हाट यू कॉल आई from this perspective ki how the next year will look like. So they said that in fact one of the analysts said कि इस साल का जो ऑर्डर बुक है या ऑर्डर रिलीज है वो काफ़ी मॉडेस्ट है वर्सेस लास्ट ईयर्स के ग्रोथ के हिसाब से अक्रॉस इंडस्ट्री इटसेल्फ, वेर इन द मैनेजमेंट एक्नॉलेज कि यस ये साल थोड़ा ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव से मॉडेस्ट गया है, बट नेक्स्ट ईयर अराउंड 1 लाख करोड़ के ऑर्डर रिलीज होने वाले हैं। तो अगर 1 लाख करोड़ के ऑर्डर रिलीज होने वाले हैं तो दिस दे कैन easily assume that they will get a decent number. So next year perspective से growth is again seems great, because अगर order आएंगे और order book का conversion होएगा तो that's the perspective. So from one is obviously energy sector, the overall power sector is booming, be it is like renewable energy or solar module, solar power and BAS and all those things. Second is this transmission becomes the second leg, because the solar module or cell comes in the starting of the entire value chain जहाँ पे जनरेशन होता है, फिर वहाँ से एनर्जी विल ट्रांसफ़र, सो विच इज़ वेयर द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इनटू पिक्चर, जहाँ पे ये पूरे ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर एंड दीज पीपल कम, these
these things come. और यहाँ पे in fact in last couple of years, 2-3 years में these companies have done really well. Something like if you will take the example of this company itself, GE Vernova T&D, then we discussed Quality Power, then there is company called Transformer and Rectifier, and there are a couple of more companies. So these companies really done well, and considering energy overall generation and distribution का momentum रहने वाला है FY30 तक, तो it is going to be a great tailwind kind of an industry. But let's see how things evolve, because any which way these kind of growth as well as the valuation is also sort of factored in all this growth. So from that perspective we need to see before investing. It's just a business analysis, no buy and sell recommendation.